अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक। वेलकम टू द शो, वेलकम टू द वीकेंड। और वीकेंड पे आमतौर पे हमारे यहाँ जो सिलसिला होता है खाने पीने का ज़्यादा होता है, मेहमान ज़्यादा आते हैं, आना जाना होता है। और बाज़ार के खाने ख़ास तौर पर कभी कभार खाने में कोई इशू नहीं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं, मेरे एक दोस्त हैं, बल्कि काफ़ी सारे दोस्त हैं, उनको घर के एक कप चाय भी नहीं पीते और वो समझते हैं कि यार घर के खानों में जायका नहीं है। वो रेस्टोरेंट के खाने ऐसे हैं कि एक रेस्टोरेंट वाले हैं जिनसे वो खाना ऑर्डर करते हैं, वो अगर एक आध दो दिन खाना ना ऑर्डर करें तो फ़ोन करते हैं कि भाई खैरियत से आप, मतलब ये इशू है। तो बाज़ार के बहुत ज़्यादा खाने जो हैं ये नुकसानदेह इस वजह से भी है कि बाज़ार का जो खाना है मोस्टली वो फ्लेवर बेस्ड है, उसमें ग़ज़ाइयत का पहलू कम होता है, जायका ज़्यादा है और मुरगन खाने और इस तरह के। तो कोशिश करेंगे जितना उसको कम कर सकें, घर के साफ़ सुथरे खाने खाएँ। बाज़ार के खाने में कोई हर्ज नहीं, खाएँ बिल्कुल खाएँ, लेकिन फ्रीक्वेंसी कम रखें, यानी तवातुर कम रखें। हमारे यहाँ जो डाइट जिन लोगों की ख़राब है उसकी सबसे बड़ी वजह कोई भी खाना मुसलसल खाना है, यानी जिसके घर में चिकन पक रहा है वो चिकन के अलावा कुछ नहीं खा रहा, जहाँ बीफ बनता है वहाँ कोई और मीट नहीं चलता। उसके बाद इवन मछली भी अगर आप खा रहे हैं पूरा साल तो वो भी नुकसानदेह इस तरह है कि उसके भी अगर कोई भी एक चीज़ खा रहे हैं जो सेहत के हवाले से इंतहाई फ़ायदेमंद है, आपकी सेहत किसी चीज़ों की कमी की वजह से फिर ख़राब हो जाएगी। सो कोशिश करें बैलेंस डाइट में दाल सब्ज़ी, मटन बहुत महंगा है, चिकन बीफ फ़िश और मछली बहुत रेंज में। अगर जिन लोगों को मछली खाने का शौक़ है, किसी भी दुकानदार के पास जाएं तो उसमें एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, कीमत पे टाइप पे ना जाएं। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, सुरमई, रोहू, पोम्फ्रे, दोतर या हीरा, इस तरह की फिल्मों जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो मछलियाँ मशहूर हैं वो खाते हैं। सस्ती मछली देखते हैं, बोलते हैं शायद ये बेकार है। ताज़ा होनी चाहिए, कोई सी भी हो, इट डज़ंट मैटर। और फ्रेश होगी तो फिर जायका भी आपको मिलेगा, ग़ज़ाइयत भी मिलेगी और यू विल रियली इन्जॉय। कॉस्ट इफेक्टिव होगा, यानी इतनी महंगी नहीं होती। आज की 2 रेसिपीज़ है, हांडी कबाब, बल्कि 3 है। ये मैं आपको कल दिखा दूं। कल मैंने यहाँ पे बनाया था शो में, ये हमारा आ गया हंटर बीफ। और हंटर बीफ की मैंने आपको बताया था रेसिपी। हमने गोश्त को या ब्लॉक फॉर्म में भी आप रख सकते हैं, जिस तरह पीस था इसको हमने थोड़ा सा गोश्त को हल्का हल्का सा काट के और फिर उसको एक पैन में थोड़ा सा पानी डाल के पकाया, नरम किया और फिर हमने थोड़ा सा मैदा डाल के उसको हमने जमा दिया। ये पूरा सॉसेज बन गया और इसको मैंने फ्रिज में रखा हुआ था। ये देखें, इसको भी हमने थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ना है, तो काफ़ी बल्कि थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में पड़ा था तो कुछ ज़्यादा जम गया, मैं भी बाहर छोड़ूंगा। आज इसका हम आपको एक क्विक सैंडविच भी बनाना सिखाएंगे, बड़ा इजी। इस गोश्त में इतना जायका है कि आपको कोई और एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें शामिल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये देखिए पूरा सॉसेज तैयार। तो इसका रैप उतार देते हैं और इसको भी हम साइड पर थोड़ा सा रखेंगे, जैसे नरम होगा। बहुत ईजी काम। ये आपने सिंपल ये रोल फ्रिज में रखना है और फ्रिज में रख के आपने इसके सिंपल स्लाइस काटेंगे हम और ये हमारे सैंडविचेस में इस्तेमाल हो जाएगा, बर्गर में इस्तेमाल होगा। आज हम एक क्विक इसका बर्गर भी बनाने सिखाएंगे। सो ये हमारा हंटर बीफ का रोल पूरा तैयार होकर आ गया। मैंने आपको बताया था, जिसको हम जब रोल कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि इसको जितना टाइट कर सकें ताकि जब काटें तो ये पीसेस टूटे ना। इसको हम एक साइड पर रखते हैं और हम आ जाते हैं हमारी आज की 2 रेसिपीज़ की तरफ। एक है हांडी कबाब और दूसरा लोबिया कीमा। सबसे पहला काम स्टार्ट करेंगे हांडी कबाब के लिए। कबाब बनेंगे, सो हाथ धो लेते हैं सबसे पहले और चीज़ें मैं आपको बताते जाता हूँ, शामिल करते जाते हैं। सबसे पहले कबाब बनेंगे, इसमें 4 से 5 अदद हरी मिर्चें हैं। ये कबाब का कीमा है, 8 से 10 है, बल्कि ये काफ़ी कम है मेरे ख्याल में। मुझे हरी मिर्चें और इसमें शामिल करनी पड़ेंगी। अच्छा, हरी मिर्चें देख लीजिएगा अगर तीखी नहीं है। मेरे पास जो कराची में आज के लिए मिर्चें आ रही ये इतनी स्पाइसी नहीं है, तीखी नहीं है, तो इसमें आप और ज़्यादा हरी मिर्चें शामिल कर सकते हैं। आप अगर आपके इलाके में जो मिर्च मिल रही है वो तेज़ है तो कम इस्तेमाल कीजिएगा। 1 खाने का चम्मच लहसुन, 1 खाने का चम्मच अदरक और साथ में 1 चाय का चम्मच हल्दी और साथ में 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, धनिया तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच और गरम मसाला 2 खाने के चम्मच और साथ में 1 चाय का चम्मच नमक। अच्छा, जब भी कबाब बनाएंगे कीमे को देख लें। अगर कीमा बहुत सारे लोग धोते हैं, वैसे धोना नहीं चाहिए क्योंकि जो लोग समझते हैं कि इसको धो के इसको साफ़ कर लेंगे, जो जरासीम इसमें जाने थे वो चले गए। तो मेक श्योर कि अच्छी दुकानों से जहाँ पे कीमा तैयार होता है वहाँ से ले। आम तौर पे जो टिपिकल किस्म का कीमा जो बाज़ार में पड़ा होता है खुला, वो नुकसानदेह है बहुत, सेहत के हवाले से उसका ख्याल कीजिए। सो जब भी कीमा इस्तेमाल करेंगे कोशिश करें कि अगर गीला है, थोड़ा ज़्यादा इसमें नमी है, तो 1 कप ब्रेड क्रम्स, रेसिपी कार्ड में नहीं है, आपने सिंपली इसमें शामिल कर देनी। ये क्या करेगा, जो कीमे में एक्स्ट्रा नमी है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और आपके कबाब टूटेंगे नहीं। अब यहाँ पे 1 अदद ग्लव ले लेते हैं और उसके बाद ये आ गया बॉल। सो सबसे पहले कीमा
कीमा तैयार होगा, फिर इसके कबाब बनेंगे, फिर इसकी ग्रेवी की तरफ आएंगे, बहुत मज़े की और बड़ी डिफरेंट किस्म की ग्रेवी। इसको हमने मिक्स कर लेना। आप चाहें तो चिकन का गोश्त भी शामिल इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका कीमा बना लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और चिकन के साथ बना रहे हैं हम, सिंपली इसको बीफ के साथ भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। पहले इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया और ध्यान में रखिएगा कीमा आप हाथ से मिक्स कर रहे हैं तो आपको उसी टाइम आइडिया हो जाएगा कि इसमें ब्रेड क्रम या डबल रोटी या का स्लाइस या डबल रोटी का चूरा, कोई सी एक चीज़, बस आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और हम जब तक इसका कीमा बनाते हैं एक या दो मरतबा, बल्कि एक दफ़ा मैं इसको निकालूंगा मशीन से और ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो कीमा होगा तैयार। हमने सिंपली इसके कबाब बनाने हैं और उसके बाद इसकी फ्राइंग होगी और फिर मज़ीद काम की तरफ आते हैं कि नहीं जगह। विल बी राइट बैक। हांडी कबाब। अज्जा कबाब के लिए चिकन कीमा 1 किलो, धनिया 1 गट्ठी, हरी मिर्च 10 से 12 अदद, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, जीरा 2 खाने के चमचे, गर्म मसाला पाउडर 2 खाने के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा। करी के लिए प्याज चॉप्ड 2 अदद बड़ी, लहसुन चॉप्ड 2 खाने के चमचे, अदरक चॉप्ड 2 खाने के चमचे, टमाटर ग्राइंडेड 5 अदद, जीरा 2 खाने के चमचे, धनिया पाउडर 2 खाने के चमचे, ताज़ा हरा धनिया 1 तिहाई गट्ठी, चिली पाउडर 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, तलहार मिर्च 1 खाने का चमचा, तेल 1 कप, पोटैटो वेजेस आधा किलो, साबित हरी मिर्च 6 से 8 अदद। लीजिए वापस आ गए और कबाब अभी हमने बनाए थे। कबाब हांडी कबाब बन रहे, इसकी ग्रेवी बनेगी। कबाब का मैं आपको मिक्स बता दूं, हमने इसमें कीमा इस्तेमाल किया चिकन का 1 किलो और उसमें 6 से 8 अदद 10 अदद हरी मिर्चें, जो भी आपको समझ में आता है, जितना स्पाइसी तीखी हमारे जो अभी कराची में मिल रही थी, जो मैंने इस्तेमाल की वो इतनी स्पाइसी नहीं है, तो 8-10 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ 1 किलो में से 5-6 भी, अगर बहुत तीखी है तो 5-6 भी काम कर सकती हैं, बट ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा। 1 चाय का चम्मच हल्दी, 2 खाने के चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चाय के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 चाय के चम्मच नमक और 1 खाने के चम्मच अदरक लहसुन और साथ में तकरीबन आधी गड्डी इसमें हमने धनिया शामिल कर दिया। और इसके बाद इसको हमने मशीन से एक दफ़ा निकाला। अच्छा, कीमे में चूँकि पानी थोड़ा ज़्यादा था, मैंने इसमें 1 कप ब्रेड क्रम या 1-2 स्लाइस डबल रोटी की भी शामिल कर दे ताकि जुड़े रहें। इसके बाद हम चले गए कबाब की मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। अभी तक तैयार होकर आते हैं, पहले कबाब फ्राई करेंगे, निकालेंगे, फिर उसी पैन में हम लोग इसकी ग्रेवी बनाएंगे, करी बनाएंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं लोबिया कीमा। अच्छा, लोबिया जो है हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत कम इलाकों में खाया जाता है, बहुत कम इसकी सिलेक्टेड लोग हैं। ये जो सबसे ज़्यादा मैंने खाया है ये आज़ाद कश्मीर, नीलम वैली और इस तरफ को बहुत ज़्यादा, वो लाल लोबिया, ये सफ़ेद लोबिया है। इसको बेसिकली इस लोबिया को ब्लैक एग पी भी कहते हैं और बहुत ही मशहूर है। और जायके के हवाले से मेरा सबसे फेवरेट जो लोबिया है वो ये, और इसका ताज़ा लोबिया भी आता है सीज़न में। आई डोंट नो, अगर वो आता है वो सबसे मज़े का है। तो हमने यहाँ पे लोबिया बॉईल करके रख लिया और 1 किलो इसमें आधा किलो कहाँ गया, बीफ कीमा आधा किलो है, ठीक है जी। यहाँ पे एक पैन ले लिया और सबसे पहला काम हम हस्बे मामूल जो स्टार्ट करते हैं वो वही होता है, यानी इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल और इसके बाद आ जाएगा इसमें स्लाइस किया हुआ प्याज। क्वांटिटी चीज़ों की मैं आपको बता दूँ, बीफ कीमा आधा किलो है, उबला हुआ लोबिया 1 पाव है। 1 पाव लोबिया जो था पक्की तकरीबन कोई 3 पाव हो जाता है, जहन में रखिएगा। क्वांटिटी उस हिसाब से रख लीजिएगा, मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा हो गया। हम इसको कीमे के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करेंगे, थोड़ा मेरे ख्याल में शायद 1-1.5 कप बच जाएगा। उसके बाद इसमें हरी मिर्चें 4 अदद स्लाइस की हुई, टमाटर 4 अदद हैं, प्याज 2 अदद बड़े साइज़ के, लहसुन 1 खाने का चम्मच, अदरक स्लाइस किया हुआ 1 खाने के चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी और धनिया पाउडर। सबसे पहला काम प्याज आ गया और प्याज को हमने सबसे पहले करना है फ्राई। इसके बाद इसके मज़ीद काम की तरफ आते हैं और चम्मच आज फिर थोड़े से शॉर्ट लग रहे हैं मुझे, कहाँ पड़े, चलें आ जाते हैं। हाँ, ये आ गए, गुड, ये आ गया। चलिए जी, इसको थोड़ा सा फ्राई करें और 1 कप कुकिंग ऑयल, आधा किलो इसमें गाय का कीमा है और 1 पाव सफ़ेद लोबिया। अच्छा, इसमें आप लाल लोबिया इस्तेमाल कर सकते हैं। लोबिया बजात ग़ज़ाइयत के हिसाब से बहुत ही हेल्दी बीन्स में आता है और हाई प्रोटीन डाइट है, फ़ैट इसमें नहीं है, आपको बहुत सारा फाइबर मिलेगा और जायके के हवाले से बहुत मज़े का लोबिया है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आते हैं, पाकिस्तान में कोई 4-5 लोबिया है, लेकिन मैंने बहुत रेयरली खाया। मैंने आज तक घरों में तो कहीं भी नहीं खाया, या मेरा वास्ता ऐसे लोगों से नहीं पड़ा जो लोबिया खाते, लेकिन कम इस्तेमाल होता है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैंने देखा है। आम दालों की बनस्बत जितने भी किस्म के लोबिया हैं वो सारे के सारे सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है, लिहाजा उसका इस्तेमाल कीजिए। प्याज सबसे पहले कर रहे हैं फ्राई, थोड़ा सा जैसी कलर आएगा इसके लहसुन शामिल होगा,
फिर इसमें कीमा शामिल हो जाएगा। अच्छा, लोबिया मुकम्मल तौर पे पका हुआ है, कभी भी इसको आप कीमे में शामिल करें, मेक श्योर इसको मुकम्मल तौर पे गला लें। और इसको हम शामिल करेंगे तकरीबन कुकिंग से कोई 15-20 मिनट पहले, यानी 15 मिनट पहले जब तकरीबन चीज़ें तैयार हो जाएंगी, फिर हम इसमें लोबिया शामिल करेंगे, पानी शामिल करके इसको धीमी आंच पर पकाएंगे ताकि लोबिया में भी ग्रेवी के जायका आ जाए। मिर्चें इसमें खाने के चम्मच है, हल्दी अपने हिसाब से देख लीजिएगा, 1 चाय का चम्मच भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, जब भी जो भी रेसिपीज़ मैं अपने शो के थ्रू देता हूँ आपको, उसका मकसद ये नहीं होता कि जो क्वांटिटीज़ हमने आपको बताई हैं वही डालें, इसको माइनस प्लस करें। कोई चीज़ समझ में नहीं आती या आपको कुछ लोगों को कोई भी किसी भी चीज़ का जायका पसंद नहीं है, या धनिया का या अदरक बारीक कटा हुआ, आप बिल्कुल माइनस कीजिए, इसमें से निकाल दें, और कोई सी ऐसी चीज़ जो आपको पसंद हो सालन में वो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। ये सारी की सारी रेसिपीज़ आपको एक बेसिक आइडिया देने के लिए, इनका मकसद ये नहीं कि जो हमने आपको बताया है बस वो आपको लगे कि यार ये लोबिया तो इसी तरह बनता है कीमा लोबिया। इसमें बहुत सारी चेंजेस आ सकती हैं, कोई चीज़ आपके यहाँ दस्तियाब नहीं है तो उसको भी माइनस कर दें, कोई मसला नहीं। प्याज को सबसे पहले कर रहे हैं फ्राई। अब शामिल कर देंगे इसमें हम ये चॉप किया हुआ लहसुन। ऑल्दो आप देख रहे हैं कि इसमें प्याज का रंग सफ़ेदी माइल है, मैं इसमें से भी ये लहसुन शामिल कर रहा हूँ ताकि बाय द टाइम प्याज का हल्का सा कलर आ जाए तो हम इसमें लहसुन इसमें पक जाए। सो मेक श्योर कि प्याज का कलर जो है ये बहुत अहम है। हमारी करीज़ में हम लोग इसको इतना पकाते हैं कि खानों के एक तो जायके ख़राब होते हैं, कड़वाहट आ जाती है, दूसरा इसका खाने का रंग भी ख़राब होता है, और तीसरा इसकी ग़िज़ाइयत। सो मेक श्योर कि प्याज ख़ास तौर पे चूँकि बिल्कुल स्टार्टिंग का हमारा आइटम है, यानी ये जितना भी खाना हमारा बनता है उसका बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं इसको, यानी सबसे ज़्यादा इसकी करी का इन्हिसार प्याज के ऊपर होता है। तो जैसे प्याज आप पकाएंगे वैसे ही आपका सालन बनेगा। प्याज लहसुन थोड़ा सा फ्राई किया, हल्का सा जैसे ही कलर आना शुरू हो जाएगा, फिर इसमें हम आधा किलो गाय का कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे तो बीफ मटन दोनों का इस्तेमाल कर, सॉरी चिकन और मटन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, अप टू यू। और बीफ का बहुत सारे लोग बीफ नहीं खाते, इस आई डोंट नो, उनके यहाँ आदत नहीं बनी होती, वो कहते हैं कि पता नहीं क्या इशू है इसके साथ, यानी इसका जायका कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, कुछ लोग सिर्फ चिकन खाते हैं। ये बहुत अच्छी सोर्स ऑफ जिंक है, आपकी डेली रिक्वायरमेंट है, बहुत अच्छी सोर्स ऑफ प्रोटीन है। हाँ, अलबत्ता इसमें एक इशू जो फैट्स हैं, एनिमल फैट्स, यानी कीमा अगर बाज़ार से ले रहे हैं उसको कोई रूखा कीमा दें तो उसमें चिकनाई कम होगी, तो फिर सेहत के हवाले से फ़ायदेमंद होगा, नुकसान नहीं होगा। प्याज फ्राई किया, अब इसमें आ जाता है चीज़ें मैं आपको बता दूँ। लाल मिर्ची पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, और ये मसाले अभी से मैं शामिल कर रहा हूँ। साथ में 2 खाने के चम्मच सूखा धनिया और 2 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, और इसके बाद मसालों को डाल के थोड़ा सा किया फ्राई, और उसके बाद फ़ौरी तौर पे इसमें शामिल कर देंगे हम ये आधा किलो गाय का कीमा। और जैसे कीमा शामिल करेंगे इसकी हम करेंगे थोड़ी सी बुनाई। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, जब तक इसकी बुनाई हो रही होगी मज़ीद काम हम आपको बताते, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। लोबिया कीमा अज्जा, उबले सफ़ेद लोबिया 250 ग्राम, बीफ कीमा आधा किलो, तेल 1 कप, प्याज स्लाइस्ड 2 अदद बड़ी, टमाटर स्लाइस्ड 4 अदद, हरी मिर्च स्लाइस्ड 4 अदद, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक स्लाइस्ड 1 खाने का चमचा, जीरा 2 खाने के चमचे, चिली पाउडर 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 2 खाने के चमचे। ले जी वापस आ गए, और यहाँ बन रहा है कीमा लोबिया, लोबिया कीमा बल्कि रादर वटेवर। 1 कप कुकिंग ऑयल, इसमें हमने 2 अदद प्याज स्लाइस करके वो फ्राई किए, 1 खाने का चम्मच लहसुन शामिल किया, और इसके बाद थोड़ी सी बुनाई करने के बाद इसमें 2 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 2 खाने के चम्मच सूखा धनिया और 1 खाने का चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चाय का चम्मच हल्दी, और उसको थोड़ी में बुनाई की। इसके बाद आधा किलो कीमा डाल के इसको थोड़ा भुना, और उसी टाइम से हम इसको पानी वगैरह कुछ शामिल नहीं किया, इसी में इसको फ्राई किया। अब आ जाता है इसमें टमाटर स्लाइस किया हुआ 3 से 4 अदद, और साथ में 1 चाय का चम्मच इसमें हम नमक शामिल कर देंगे, बल्कि 1 नहीं 1.5 चाय का चम्मच, क्योंकि उसमें लोबिया भी शामिल होगा। और इसके बाद इसकी आंच थोड़ी सी तेज़ की, इसको मिक्स किया। पानी इसमें शामिल नहीं होगा, जहन में रखिएगा, बेहतर इसका रिज़ल्ट आएगा अगर आप इसमें पानी शामिल ना करें, और क्योंकि अभी कीमे का पानी और साथ में टमाटर के पानी से ही ये आराम से पक जाएगा। कुकिंग टाइम गाय के कीमे का 20 मिनट 25 मिनट से ऊपर नहीं। अब इसमें हम शामिल कर देंगे लोबिया, और लोबिया की क्वांटिटी भी आपको दिखाता हूँ। आमतौर पे लोबिया कीमा जब बनाया जाता है इसमें लोबिया की मिकदार लोग बहुत कम रखते हैं। ये भी आपको देखते हैं, कीमा जैसे मिक्स हो जाएगा फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि एक तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा, दूसरा इस बहाने आप लोग लोबिया की अच्छी मिकदार खा सकेंगे, बनस्बत ये कि अगर आप लोबिया इसमें कम शामिल करें इसका जायका बड़ा बेहतरीन रहेगा। ये देखें अभी कितना कीमा है और कितना लोबिया, ये रेशो जो है मेरे हिसाब से उसूलन ये होना चाहिए। हमारे यहाँ लोबिया जो है या इस तरह की जो बीन्स डालते हैं बहुत थोड़ी मिकदार में डालते हैं, कीमा होता है वो कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं रहता, महंगा पड़ता है, और जायका मेरे हिसाब से इसमें बहुत ज़्यादा है। इसके बाद इसको कवर कर दिया, बस
पानी शामिल नहीं कर रहे, बिल्कुल धीमी आंच पे पकेगा। और धीमी आंच पे पकने के बाद फिर इसको हमने आखिर में अदरक और हरी मिर्च शामिल होगा। इसका कुकिंग टाइम 20 मिनट है, इसमें हमने कुछ नहीं करना। पानी इन केस अगर आपको फील होता है शामिल कर दें, मेरा बिल्कुल शामिल नहीं करूँगा। ये टमाटर के पानी में ही आराम से इसमें फर्स्ट क्लास पक जाएगा। आंच धीमी रखनी है अलबत्ता। ये आंच इसकी मैं कर देता हूँ कम। और ये कबाब हमारे पास यहाँ पे आ गए, ये तैयार हैं। अब हमने सिंपली एक पैन में ऑयल लेना है और ऑयल डाल के हमने सिंपली इन कबाबों को फ्राई करना है और तकरीबन पका लेने हैं। थोड़ी सी कसर इसमें रहेगी, वो हम बाद में ग्रेवी में डाल के इसको पूरा कर लेंगे। अच्छा, यही कबाब बना के आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़र में आराम से आपके ये 1.5-2 महीना निकालेंगे। अच्छे तरीके से किसी ऐसी थैली में इसको डालें, मोटी थैली हो, और उसको सील कर दें ताकि फ्रिज की गैसेस की स्मेल इसमें ना जाए और ताज़ा रहे। सो ये कबाब, और ख़ास तौर पर रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के हवाले से तो आपको ये बड़े फ़ायदा देंगे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें को रमज़ान में आप कुकिंग कम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास तैयार पड़ी हो, कोफ्ते हो गए, कबाब हो गए, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि बना के रख लें, फ्रीज़र में आराम से आपके 1.5-2 महीना 3 महीने निकालेगा। अलबत्ता जिस थैली में आप उसको पैक कर रहे हैं वो थैली मोटी होनी चाहिए। अगर बारीक शॉपर में डाला तो फिर इसकी शेल्फ लाइफ इतनी नहीं होती। कबाब के हवाले से आपको बता दें, ये कबाब बेसिकली आज 1 किलो चिकन का कीमा, तकरीबन आधी गड्डी इसमें धनिया, 6 से 8 या 10 हरी मिर्चें, एक खाने के चम्मच हल्दी, 2 खाने के चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर और साथ में 1 चाय का चम्मच नमक। ब्रेड कप मैंने शामिल किए थे ताकि उसमें जो कीमे में नमी थी वो एब्जॉर्ब कर लिया। अदरवाइज़ वैसे चिकन के कबाब बिल्कुल नहीं टूटते हैं, बीफ के कबाब टूटते हैं, लेकिन फिर भी इनको सही जोड़ के रखने के लिए ये ज़रूरी है। और 1 खाने का चम्मच इसमें अदरक लहसुन, 2 खाने के चम्मच इसमें सफ़ेद ज़ीरा, और बस। इसके बाद ये कबाब को सिंपली हमने थोड़ा सा इतना पका लेना है कि ज़रा इसकी शेप बन जाए। और वैसे डायरेक्ट करी में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, लेकिन फ्राई करना ज़्यादा बेहतर रहता है। और इसी एक तो आप कच्चे कबाब फ्रीज़ कर सकते हैं, दूसरा एक और तरीका ये है कि इसको आप हाफ़ पका के, जिस तरह भी पक गए, थोड़ी देर में हम इसको निकाल लें और इसको भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं। इसको आमतौर पे जो बाज़ार में रेडी टू ईट, रेडी टू कुक जो आपको कबाब वगैरह इस तरह की चीज़ें मिलती हैं वो ये होता है, यानी मुकम्मल तौर पे पके नहीं होते, थोड़ा सा फ्राई किए जाते हैं, फिर उसको फ्रीज़ कर देते हैं। तो जब दोबारा आप इसको पकाएंगे तो इसमें काफ़ी हद तक ताजगी रहेगी। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि इसको आप ना पकाएं, क्योंकि जब उसी टाइम पकाएंगे तो इसकी जायका ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये एक एक करके कबाब इसको पलट दिया और जैसे ही थोड़ा सा पकेंगे निकाल लेंगे। एक और फेरा इसमें आएगा। ये हमने तकरीबन 1 किलो चिकन का कीमत है 3, 6, 9, 12, 24 कबाब है। 24 कबाब मेरे हिसाब से तकरीबन लगभग कोई 8-10 लोगों के लिए काफ़ी है। एक कबाब काफ़ी हेवी होता है, तो तकरीबन 2 कबाब अगर पर पर्सन रखें तो भी 10 लोग कंपैरेटिवली इसमें आराम से खाना खा सकेंगे। उसको थोड़ा सा मिक्स किया, ज़्यादा पकाना नहीं है, थोड़ी सी हमने इसको इतना पकाना है कि इसकी शेप रिटेन हो जाए जिस तरह अभी है। इसको बॉल में निकालते जाएंगे, दूसरा फेरा लगेगा वो भी इसमें शामिल करेंगे और इसके बाद फिर इसकी सिंपल करी की तरफ आ जाएंगे। ये हमारा जो लोबिया कीमा था, ये अब हमने कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपली इसको आराम से धीमी आंच पे पकाते जाएंगे। जैसे ही टमाटर इसमें मुकम्मल तौर पे गले, नरम हो गए, बस फिर हमने हरी मिर्च शामिल करनी है और बारीक कटा हुआ अदरक, और हमारा लोबिया कीमा हो जाएगा तैयार। इसको जब तक वापस कवर करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं और ये कबाब भी हो गए रेडी। ये मैं एक बॉल में निकाल रहा हूँ और ये वापस फिर आ जाते हैं, वही काम करेंगे जिस तरह हमने पहले किया था, यानी थोड़ा सा ऑयल और इसके बाद ये आगे कबाब से 2 दर्जन कबाब बने 1 किलो चिकन के कीमे से। आप चाहें तो चिकन के साथ, मटन और बीफ के साथ भी इसको ईज़िली बना सकते हैं। ये एक एक करके इसमें शामिल किया। कुकिंग टाइम इसका 4 से 5 मिनट है मैक्सिमम, और इसका मकसद मुकम्मल तौर पर इसको पकाने हैं। तकरीबन पके हुए वैसे, लेकिन तकरीबन थोड़ी सी इसमें कसर है, वो कसर हम निकाल देंगे। इसकी जो ग्रेवी तैयार होगी, सिंपल इसको ऐड किया और पकाते गए। अच्छा, जिस तरह भी हमने कहा था कि रमज़ान में आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। आम तौर पे हमारे यहाँ कोफ्ते, सीख कबाब, शामी कबाब, समोसे, रोल, ये सारी की सारी चीज़ें रमज़ान में बड़ी काम आती हैं और आपका टाइम बड़ा कम लगता है इसमें। वैसे अभी रमज़ान अल्लाह का शुक्र है थोड़े ठंडे मौसम में आ गया, लेकिन पहले तो बहुत गर्मी होती थी। वैसे भी फिर भी रोज़ा जैसी भी है, गर्म भी ना हो, तब भी इंसान को थोड़ा ज़रा कोशिश करते हैं हम लोग कि हमें प्रोग्राम्स के थ्रू आपको ऐसे बहुत सारी चीज़ें बता दें ताकि उनको आप बना के रमज़ान में ईजी होके अपना रोज़ा एंजॉय कर सकें। ये ले थोड़ा थोड़ा टर्न करते गए और बस मैक्सिमम टाइम 5 मिनट। जैसे ये तैयार हो जाएंगे फिर ग्रेवी तैयार करनी है और फिर ये कबाब उसमें शामिल कर देने। अच्छा, जायके के हवाले से मेरे हिसाब से बहुत मज़े की, इसको आप एज ए कबाब भी घर में सर्व कर सकते हैं। तरीक़ाकार बिल्कुल सेम रखिएगा रेसिपी को, और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े के एज इट इज़। इसको थोड़ा सा अगर आप कोयले का धुआं दे दें तो आपको प्रॉपर सीख कबाब का टेस्ट आएगा। इसको
इसको थोड़ा सा मिक्स किया। वापस यहाँ पे आते हैं और कीमे को बस आपने और कुछ नहीं कर रहे। देखें इसमें कीमे में टमाटर का पानी जो है और ख़ास तौर पे थोड़ा बहुत लोबिया में पानी था, वो जब छोड़ेगा आराम से ये बिल्कुल गल जाएगा। और कीमा पकना है, लोबिया में थोड़ी सी कसर है, मेरे हिसाब से मुकम्मल पका हुआ है, लेकिन लोबिया में स्ट्रेंथ बहुत होती है, टूटता नहीं है। सो जितना भी काफ़ी नरम, अगर बहुत ज़्यादा हो जाए फिर टूटता है। अभी जितना है इसको खाने में आप खाएँगे तो चखेंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा कि ये गल चुका है कम्प्लीटली, लेकिन इसमें अभी थोड़ी सी गुंजाइश है, नहीं टूटेगा नहीं। इसको वापस कवर कर दिया। वापस यहाँ पे आते हैं, इसको थोड़ा सा कर रहे हैं फ्राई। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। कबाब हो गए रेडी और फिर हम बनाते हैं इसकी बहुत ही मज़े की ग्रेवी करी। करनी जाएगी भी रखता है। लोबिया कीमा अज्जा, उबले सफ़ेद लोबिया 250 ग्राम, बीफ कीमा आधा किलो, तेल 1 कप, प्याज स्लाइस्ड 2 अदद बड़ी, टमाटर स्लाइस्ड 4 अदद, हरी मिर्च स्लाइस्ड 4 अदद, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक स्लाइस्ड 1 खाने का चमचा, जीरा 2 खाने के चमचे, चिली पाउडर 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक। सबसे पहले आ जाते हैं लोबिया कीमे की तरफ। और यहाँ पे 1 कप कुकिंग ऑयल, इसमें हमने शामिल किया 2 अदद प्याज स्लाइस किए हुए, इनको फ्राई किया। 1 खाने के चम्मच 1 खाने के चम्मच लहसुन, अदरक अभी बाकी है, बाद में शामिल होगा। और साथ में 2 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 2 खाने के चम्मच सूखा धनिया भुना हुआ कुटा हुआ, 1 खाने के चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच नमक, बल्कि 1.5 चाय का चम्मच नमक। इसके हमने कीमा शामिल किया आधा किलो बीफ का, उसको थोड़ी सी बुनाई की 8-10 मिनट के लिए। इसके बाद हमने इसमें शामिल कर दिए तकरीबन 4 अदद टमाटर और 1 पाव लोबिया बॉयल करने के बाद मुकम्मल पका हुआ, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। और पानी शामिल नहीं किया, जहन में रखिएगा, इसका बहुत अच्छा जायका है कि अगर आप पानी शामिल नहीं कर रहे हो ज़रूरत भी नहीं है। देखिए ये टमाटर इसमें मुकम्मल तौर पे पक गया। अब हमने सिर्फ थोड़ा सा और पकाना है इसको, जिसमें ये कीमा थोड़ा सा पक जाए। उसके बाद इसमें आखिर में हमने इसका नमक एडजस्ट करना है, हरी मिर्च और अदरक, और ये हमारा लोबिया कीमा हो जाएगा तैयार। यहाँ पे आ जाते हैं हमारी दूसरी रेसिपी, हांडी कबाब। कबाब हो गए तैयार, ये मैं आपको दिखा दूँ। इसी कबाब को आप चाहें तो इसी कंडीशन में फ्रीज़ कर सकते हैं और एज़ इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसको आप ग्रेवी में बनाएं। पैन ले लिया, पैन में हम शामिल करेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल और इसके बाद थोड़ा सा जैसे ही गर्म होता है, अच्छा प्याज हम चॉप करके शामिल करें, आप चाहें तो स्लाइस भी शामिल कर सकते हैं। चॉप इसमें शामिल करेंगे, ग्रेवी का जो टेक्सचर है वो ज़रा बेहतर आएगा। अदरवाइज़ चूँकि इसका कुकिंग टाइम इतना कम है कि इसमें प्याज जो है वो स्लाइस की हुई प्याज इतनी गलेंगे नहीं। सो मैं बेस्ट है कि इसको आप चॉप किए हुए शामिल कर दें। ये इसमें प्याज आ गया और थोड़ा सा करेंगे इसको फ्राई। और काम इसका बिल्कुल ईजी, जैसी ग्रेवी तैयार होगी इसके बाद फौरी तौर पे हम इसमें उसी के साथ ही कबाब डाल देंगे। और जैसे ही कबाब इसमें कबाब मैक्सिमम इसके साथ 10 मिनट पकने। प्याज सबसे पहले कर रहे हैं फ्राई। और अभी घड़ी देखी, वो घड़ी टाइम सही है, पूरे 6 बजे भूल गया था टाइम निकल गया, पता नहीं लगा। एनीवेज हमारे साथ कॉलर है, कौन? शबाना है कराची से। अस्सलाम वालेकुम शबाना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र महबूब भाई, आप माशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी और इतनी आसान बताते हो ना कि आप यकीन करें हम तो झटपट बना लेते हैं। चलें, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी रेसिपी से आपकी जो जितने भी प्रोग्राम मेरी बच्ची हम लोग बहुत शौक से देखते हैं। और मेरी बच्ची ने माशाल्लाह फ्रोजन आइटम और ये जितना भी कुकिंग का है ना माशाल्लाह लंच और डिनर वो बना के सप्लाई करती है माशाल्लाह। अच्छा, बहुत बहुत अच्छी बात, बेहतरीन बेहतरीन, तो बहुत अच्छा काम है। जी महबूब भाई। जी जी जी। और आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। हुक्म कीजिए, क्या खिदमत करें आपकी? कोई ढोकला बनाना सिखाए ना हमें। अच्छा ठीक है। मेमन डिश है ढोकला और लहसुन, हरा लहसुन। जी जी बिल्कुल, मैं अभी नोट डाउन कर लेता हूँ, इंशाल्लाह जल्दी बनाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं। इसमें आ गया अदरक, इसमें आ गया लहसुन और इसमें आ गया सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, लाल मिर्ची, साथ में इसमें आ गया हल्दी और साथ में इसमें तलहार मिर्च का पेस्ट आ रहा है। अगेन अगर आपको आसानी से दस्तियाब है तो ठीक है। इसका जायका बड़ा मज़े का है, रियली लव इट। खानों का कलर भी बड़ा अच्छा चेंज हो जाता है और खुशबू भी। और सबसे बड़ा कमाल इसका ये है कि इसमें तीखापन बिल्कुल भी नहीं है। लाल मिर्चें शामिल की, उसके बाद इसको थोड़ा सा किया फ्राई। उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देने टमाटर तकरीबन 4 से 5, इसको हमने पीस लिया। ये शामिल करने के बाद इसको मिक्स किया। साथ में इसमें हमने 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर दिया।
और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे आलू। आलू के साथ कॉम्बिनेशन इसका बहुत अच्छा है, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा मज़े का आएगा और ख़ास तौर पर इसकी क्वांटिटी बड़ी अच्छी बढ़ाएगा। आप आलू जो हम जिस कटिंग में शामिल कर रहे हैं कबाब के शेप में है, आप चाहें इसको क्यूब में भी काट सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ये अच्छे लगेंगे। इसको थोड़ा सा मिक्स किया, बस इसके बाद हमने इसमें कबाब शामिल कर देने, ये तकरीबन 2 दर्जन, और इसको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद इसको धीमी आंच पे पकने छोड़ देना है, बस जब तक ये ग्रेवी कबाब में इसका टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा, आलू भी पक जाएंगे और ये हमारा कोफ्ता कबाब क्या है, हांडी कबाब हो जाएगा तैयार। सिंपली इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च हमने आखिर में शामिल करनी है। आप चाहे तो साबुत हरी मिर्च अभी से शामिल कर दें तो उसका टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा और ये नरम भी पड़ जाएंगी, तीखापन इसकी ग्रेवी में नहीं आएगा। बस इसको मैंने मिक्स किया, इसको कर देते हैं कवर। हम यहाँ पे आते हैं लोबिया कीमा और इसमें हरी मिर्चें और साथ में बारीक कटा हुआ अदरक, बस ये आ गया और इसको मिक्स किया तो हमारा लोबिया कीमा हो गया तैयार। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद, अच्छा मैंने आपको जिस तरह बताया था, जो हमने कल हंटर भी बनाया था उसका एक क्विक बर्गर भी बना के दिखाएंगे, आप मिनटों में तैयार हो जाता है और प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। और ये वाले मीट जो कल हमने बनाया है ये बेसिकली आपके फ्रिज में आराम से आपके 1.5-2 महीना निकालेगा, ख़राब भी नहीं होगा और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट अमेजिंग। इसको मिक्स किया अच्छी तरीके से और बस लोबिया कीमा हो गया तैयार। इसको मैं भी थोड़ी देर के लिए कवर करके रखूँगा धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे आ जाते हैं वापस और ये हमारी हांडी कबाब हो रहा है तैयार। इसका मैक्सिमम कुकिंग टाइम 8-10 मिनट और है बस। और सिर्फ आलू गलने, कबाब मैंने आपको बताया तकरीबन पके हुए 50% 5-6 मिनट के अंदर पक जाएंगे, बिकॉज़ इसमें जो कीमा है चिकन का है इसका कुकिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता। इसको कर देते हैं कवर, पानी इसमें शामिल नहीं कर रहे और बस इसी में पकेगा। एक छोटी सी रिकैप की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा। हांडी कबाब अज्जा कबाब के लिए चिकन कीमा 1 किलो, धनिया 1 गट्ठी, हरी मिर्च 10 से 12 अदद, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, जीरा 2 खाने के चमचे, गर्म मसाला पाउडर 2 खाने के चमचे, हल्दी 1 चाय का चमचा। करी के लिए प्याज चॉप्ड 2 अदद बड़ी, लहसुन चॉप्ड 2 खाने के चमचे, अदरक चॉप्ड 2 खाने के चमचे, टमाटर ग्राइंडेड 5 अदद, जीरा 2 खाने के चमचे, धनिया पाउडर 2 खाने के चमचे, ताज़ा हरा धनिया 1 तिहाई गट्ठी, चिली पाउडर 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, तलहार मिर्च 1 खाने का चमचा, तेल 1 कप, पोटैटो वेजिस आधा किलो, साबित हरी मिर्च 6 से 8 अदद। तरकीब: कबाब के तमाम अज्जा को अच्छी तरह से ग्राइंड करके कबाब बना लें। अब थोड़ा सा तेल पैन में डालकर 6 से 8 मिनट तक इन्हें फ्राई करके एक तरफ रख दें। करी के लिए सॉस पैन में थोड़ा सा तेल डालकर प्याज फ्राई कर लें, फिर लहसुन अदरक डालकर 1 मिनट पका लें। अब टमाटर, धनिया पाउडर, चिली पाउडर, हल्दी, नमक, तलहार मिर्च और पोटैटो वेजिस को अच्छी तरह से आलू के मुकम्मल गलने तक पकाएं। फिर कबाब डालकर हरी मिर्च और हरा धनिया शामिल करें और 1 मिनट पकाकर सर्व कर दें। लोबिया कीमा अज्जा: उबले सफ़ेद लोबिया 250 ग्राम, बीफ कीमा आधा किलो, तेल 1 कप, प्याज स्लाइस्ड 2 अदद बड़ी, टमाटर स्लाइस्ड 4 अदद, हरी मिर्च स्लाइस्ड 4 अदद, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक स्लाइस्ड 1 खाने का चमचा, जीरा 2 खाने के चमचे, चिली पाउडर 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 2 खाने के चमचे। तरकीब: पैन में तेल गरम करके प्याज गोल्डन होने तक फ्राई करें। अब लहसुन और अदरक डालकर 1 मिनट भूनें, फिर बीफ कीमा, चिली पाउडर, हल्दी, नमक, धनिया और जीरा डाल के 5 मिनट पकाएं। अब टमाटर और 4 कप पानी डालकर कीमा गलने तक भूनें। कीमा गल जाए तो लोबिया और हरी मिर्च डाल के 1 मिनट पका के सर्व करते हैं। वापस आ गए जी। और ये हमारा जो रोस्ट बीफ हमने बनाया था, हंटर बीफ, ये इसके बर्गर बहुत सिंपल। ये बंस हल्के से सेक लिए, इसके बाद इसमें कोई सी भी सॉस लगा ली। इनका एक और बड़ा मशहूर अपना सॉस होता है, मैं इसमें पेरी पेरी सॉस डाल रहा हूँ, बहुत ही मज़े का और इसको टेस्ट को बिल्कुल ही डिफरेंट कर देगा। चिली गार्लिक सॉस या केचप टाइप का वैसे इसमें नहीं चलेगा, थोड़ा सा इसका टेस्ट ज़रा मीठा ज़्यादा होता है। कोशिश करें कोई भी सॉस का इस्तेमाल करें लेकिन उसमें मिठास कम हो, जिस तरह हमारे पास पेरी पेरी सॉस है। ये बहुत मज़े का और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू जस्ट अमेजिंग। सिंपली आपने इसमें सॉस लगाया और इसकी बेस में हमने रख दिए टमाटर। इसके साथ और कोई चीज़ का वैसे टेस्ट मैंने ट्राई किया लेकिन नथिंग लाइक इट टमाटर के अलावा, और टमाटर बहुत अच्छा लगता है इसमें। तो ये टमाटर आ गया, ये आ गया हमारा हंटर बीफ और ये लीजिए काम हो गया कंप्लीट। सिंपली इसको कवर किया और बिल्कुल बेसिक है बर्गर। ये मैंने इस तरह का खाई भी है, घर में बनाया है, तो टमाटर के साथ इसकी कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छी है। यह आ गया हमारा हंटर बीफ बर्गर और ले जाओ, हाँ चलो चले ये लीजिए, ये हमारा हंटर बीफ बर्गर आ गया है। हमारा
लोबिया कीमा आ गया और यहाँ पे आ जाते हैं और हमारा हांडी कबाब भी हो गया तैयार। और सिंपली इसको मिक्स, अच्छा जब चम्मच चलाएंगे कोशिश करें थोड़ा आराम से, कबाब टूटने का खदशा होता है। सो मेक श्योर कि जितना इसको आराम से, बल्कि बेहतर ये होता है कि आप पतीला घुमाएं। इसको मिक्स किया और इसको हम कर देते हैं सर्व। सो आज की हमारी दोनों रेसिपी रेडी होगी। हंटर बीफ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर में आप आसानी से बना सकते हैं। इसका प्रोसीजर थोड़ा लंबा है, यानी टाइम उसको ज़्यादा लगता है, 1 हफ़्ता कम से कम इसको आपने इसके पानी में बना के रखना होता है। बाद में कोई मसला नहीं है, बाद में कुकिंग टाइम इसका इतना नहीं है। वो हार्डली आपने देखा था, सिर्फ गोश्त गलाया और उसको थोड़ा सा ज़रा गोश्त को बारीक कर दिया स्लाइस करके, और इसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा मैदा डाल के इसको, ताकि जुड़ा रहे। ये आ गए हमारे आज के हांडी कबाब भी तैयार। कबाब का कुकिंग टाइम मैंने आपको बताया, चिकन का इतना देर नहीं लगती, इसको मैक्सिमम 15-20 मिनट के अंदर, यानी 10 मिनट शुरू में हमने पकाया था और बकिया 10 से 15 मिनट आप इसको करी में पका लें, ताकि करी का जायका भी आ जाए और कबाब भी पक जाए। ये आ गए जी, और ये काफ़ी सारे, मैंने आपको बताया तकरीबन 2 दर्जन कबाब बने हैं 1 किलो कीमे के साथ। चिकन का कीमा है, आप चाहें तो बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो मटन का। इसको थोड़ा सा ले लेते हैं, साफ़ करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ होगी तैयार। जो हंटर बीफ हमने बनाया है, ये आप कोशिश करें कि इसको फ्रिज में रखें, तकरीबन कोई महीना 1.5 महीना निकाल लेगा कि इसको किचन, उसके क्या नाम है, क्लिंग रैप करके रखें, ताकि अच्छी तरीके से इसमें इसका जायका सेफ़ रहे और फ्रिज में और चीज़ें पड़ी थी उसका स्मेल इसमें ना आए। और अदरवाइज़ बेस्ट है इसको छोटे पीसेस में काट के फ्रीज़ कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये नहीं, ये हो गई आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ तैयार। चलिए, ग्रेवी बड़ी मज़े की इसकी बनी, और जो कलर आप देख रहे हैं ना ग्रेवी का, ये है थैंक्स टू तलहार मिर्च। इसका बहुत ही अच्छी खुशबू भी आता है, रंगत भी, जायका भी, और सबसे अच्छी बात इसकी है कि इसमें तीखापन बिल्कुल भी नहीं है। तो जिन लोगों को सालन के ज़रा कलर पे इशू होता है कि जो सालन रेडिश टाइप का नज़र आना चाहिए, फ्रेश नज़र आना चाहिए, तो उनके लिए बेहतरीन चीज़ तलहार मिर्च है, जिसको देगी मिर्च भी कहते हैं और कश्मीरी मिर्च भी। इसकी अच्छी तरीके से सफाई करके, और इसके बाद ये आ गया हल्का सा धनिया। चलिए, ये होगी आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ तैयार, बल्कि तीनों। ये जो हमने हंटर भी बनाया, ये कुछ दिनों पहले बनाया था, और मैंने आपको बताया कि इसको आप आराम से फ्रिज में रख के कोई 15 दिन 20 दिन महीना निकालेगा, ख़राब नहीं होगा। और सिंपली स्लाइस करना है और उसके सैंडविच बनाने, बस। ये डबल रोटी में भी यूज़ हो सकता है और डबल रोटी के स्लाइस में भी, दोनों में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बर्गर मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर रहता है, ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट आता है और ईज़ी बनाना है। तो जो भी घर में आप बच्चे हैं, बड़े लंच के लिए जा रहे हैं, या स्कूल लंच के लिए, या यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, या ऑफिस जा रहे हैं, उनके लिए बड़ा आसान तरीका ये है कि सिंपली आपने बन लिया, उसमें टमाटर कोई सा सॉस ले लें, जिस तरह मैंने इसमें पेरी पेरी सॉस इस्तेमाल किया, और सिंपली इसमें बीफ के स्लाइसेस रख के आपने इसको कर देना है सर्व। ये आ गई आज की हमारी सारी की सारी रेसिपीज़, और ट्राई कीजिएगा, बताइएगा आपको कैसी लगी, और कोई ऐसी चेंज आप चाहते हो किसी रेसिपी में, बिल्कुल फ्री होके करें। ये मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि जायके के हवाले से जो भी चीज़ आपको पसंद है आप उसमें ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, अप टू यू। प्रोग्राम का टाइम वो ख़त्म, आपसे लेते इजाज़त इंशाल्लाह। अब पीर वाले दिन दोबारा मुलाकात होगी, तब के अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.